हेलो डिवाइन सोल्स। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए चेक करना चाहूंगी कि फुल मून में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये जो फुल मून है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत शुभकारी है और डेफिनेटली आप सभी लोगों के लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ये फुल मून लेकर आएगी। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मेजर चेंजेस चेक करूंगी आप लोगों के लिए। उसके बाद देखेंगे क्या आप लोगों के लिए और मैसेजेस हैं, देन गाइडेंस भी आप लोगों के लिए पिक करेंगे। और ये जो रीडिंग होने वाली है, पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है, पाइल मैं आप लोगों के सामने ही सेट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो ये है मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से मैं यहाँ पर पाइल सेट करूँगी। आपको इंट्यूटिवली कोई एक पाइल को पिक करनी है। 2 कार्ड मैं यहाँ पर पिक करने वाली हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1। द फूल है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 टेम्परेंस। तो ये दोनों कार्ड है यहाँ पर, द फूल एंड टेम्परेंस। आपको इंट्यूटिवली कोई एक पाइल को पिक करनी है, देन टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको फॉलो करते हुए अपनी रीडिंग को ज्वाइन करना है। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज, क्या चेंजेस आ रही है आप लोगों के लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहला 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, द फूल अगेन। दोनों अलग डेक से सेम कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर रिपीट हुई है। द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में इस फुल मून के बाद एक केयर फ्री एटीट्यूड डेवलप होने वाली है। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो है नंबर 2 या नंबर 7 बॉर्न हो सकते हैं। आपका मूलांक हो सकता है या फिर आपका भाग्यांक हो सकता है। और इसी वजह से आप डिले बहुत करते हो, किसी काम को करने में आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ऐसी आपकी नेचर है। या फिर आपकी जो मून है वो स्कॉर्पियो में हो सकता है, स्कॉर्पियो आपकी मून साइन हो सकती है। ऐसा कुछ है जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो और आपकी लाइफ में इसी वजह से डिले है, कन्फ्यूजन की वजह से। लेकिन इस फुल मून के बाद आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रही है, चेंजेस आ रही है। और हो सकता है आप कुछ ऐसा फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको ना आपकी जो नेगेटिव साइड्स है या जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ दिखाई दे रही है। आप लोग सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हो और इसी वजह से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको डिवाइन द्वारा कोई गाइडेंस मिल रही है। सडनली आपको फील हो रहा है कि नहीं, मेरे लाइफ में इतना सोच विचार करते हुए आगे बढ़ने बढ़ने से डिले होगा, तो मैं क्विक एक्शन लूंगी, उतना ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी। तो ऐसा एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है जिससे एक फ्रेश स्टार्ट होगी। जैसे पास्ट के कुछ दिनों से हो सकता है आपके पास कोई कन्फ्यूजन था, काम को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। काम में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिस जॉब में राइट नाउ मैं हूँ, उसको छोड़ना है, स्विच करना है या एडजस्ट करके यहीं पर रहना है। अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं हो या सैटिस्फाइड नहीं हो, तो ऐसी थिंकिंग आपके माइंड में आ सकती है। पास्ट के कुछ दिनों से अगर ऐसा चल रहा है, तो इस फुल मून के बाद आप देखेंगे, आप क्विक डिसीजन लेंगे कि छोड़ना है तो छोड़ना है, एडजस्ट करना है तो ओवरथिंकिंग नहीं करना है। ओके, या आप छोड़ ही देंगे, कुछ नया करना है। ओके, अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़्ड हो कि ये पर्सन
मेरे साथ अपनी फ्यूचर दिखता है या नहीं, इस पर्सन के साथ मेरी कोई फ्यूचर है या नहीं। तो इस फुल मून के बाद सडनली आप लोग रियलिस्टिक सोचने लगेंगे कि मुझे अपनी जर्नी में आगे बढ़नी है, जो होगा आगे देखा जाएगा। मैं इस पर्सन के बारे में, इनकी एक्शन को लेकर अफेक्टेड नहीं होंगी। ओके? अपनी जर्नी में जब आप केयर फ्री बन रहे हो, तो आपके रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहे हैं, और जो डिले आप फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, स्लो डाउन जो सब कुछ हो रहा था, उसमें चेंजेस दिखेंगे, क्विक सब कुछ होगा। फाइनेंशियल ग्रोथ क्विक आएगी, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस क्विक आएगी। ओके? ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ अगर आप लोग नया स्टार्ट कर रहे हो, वर्क एरिया में या स्टडी कुछ कर रहे हो, रिसर्च अगर कुछ कर रहे हो, तो वो बहुत क्विक आपको रिजल्ट देने वाली है। ओके? जो कुछ भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, बहुत क्विक होने वाली है। और इस फाइल को जॉइन की है बहुत सारे लोग। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक बिग अमाउंट की मनी, सेविंग्स, करियर में ग्रोथ, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक फुलफिल होने वाली है। ओके? आपकी आपकी एनर्जी में चेंजेस आने की वजह से बहुत से न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही है आपके लाइफ में। ओके? ये न्यू बिगिनिंग ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है करियर के फील्ड में, प्रोफेशनल कोई चेंजेस आप कर रहे हो, कंप्लीटली न्यू कोई प्रोफेशन को चूज करे हो, बहुत दिन से आपके दिल में था और आप कंफ्यूज थे कि मैं करूँ या ना करूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट से जुड़ी हुई कोई फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। ओके? हीलिंग के प्रोफेशन में, ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई कोई प्रोफेशन में आप बहुत दिन से आगे बढ़ना चाहते थे। ओके? या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई आपकी इंटरेस्ट हो सकती है, तो बहुत दिन से आप चाह रहे थे कि करूँ या ना करूँ, मेरी तो इच्छा है, मन से इच्छा है, लेकिन क्या मेरे डेस्टिनी में है? तो ऐसा कुछ आप सोच रहे थे, लेकिन राइट नाउ आप क्विक डिसीजन लेंगे और एक शिफ्ट लेंगे। ओके? अपनी लाइफ में मुझे दिख रहा है कुछ बिग शिफ्ट आप लेने वाले हो, न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हो, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी और आपको बहुत क्विक सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जो आपकी लाइफ की मेन प्रॉब्लम थी या जो डिले आप फेस कर रहे थे, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन या प्रोक्रेस्टिनेशन मैं कह सकती हूँ, ओवरथिंकिंग मैं कह सकती हूँ, इस वजह से था। अभी जब आप उसको छोड़ रहे हो, तो आपकी लाइफ में बहुत क्विक स्टेबिलिटी एंड सक्सेस आएगी। ओके? एंड रिलेशनशिप में भी अगर आप लोग चाह रहे हो न्यू बिगिनिंग, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी रिलेशनशिप को, तो वो भी आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर आ रही है। ओके? चलिए अभी चेक करते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थैंक यू। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत हाई होने वाली है। आप खुद पर बिलीव कर लेंगे कि जो मैं डिसाइड कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है, मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ। ऐसे आपके थॉट चेंज हो रहे हैं, और इसी वजह से आप बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अ विन विन आउटकम इज फोकस्ड। आप जो डिसाइड कर रहे हो करने के लिए, जो आप शिफ्ट लेंगे, जो चेंजेस आप लेकर आएंगे अपनी लाइफ में, उससे डेफिनेटली आपके लिए बिग सक्सेस है। और साथ में आपके जो सराउंडिंग है, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा होने को है। मतलब आप सिर्फ अपनी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे लोगों की लाइफ पे एक चेंजेस लेकर आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आप कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हो जिससे कलेक्टिव कलेक्टिव के लिए कुछ अच्छा है, या फिर ये आपकी फैमिली हो सकती है, फैमिली या आपके आस-पास के जो आपके जो क्लोज़्ड वन्स हैं, उनके लिए कुछ अच्छा आप करने वाले हो। ओके? और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, लव लाइफ यहाँ पर हील हो रही है, रिलेशनशिप में बैलेंस आ रही है। सब कुछ आपके फ़ॉर में हो रहा है। ओके? सब कुछ यहाँ पर बहुत पॉज़िटिव वे में चेंज हो रहा है। आपकी लाइफ में इस फुल मून का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ने वाली है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके? बहुत बिज़ी होने वाली है आपकी लाइफ। लक इज़ ऑन योर साइड। लक आपके साथ है। अभी डेस्टिनी आपके साथ है। ये टाइम आपका है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको लाइफ पे आगे बढ़ना है। डेस्टिनी आपके फ़ॉर में वर्क कर रही है, तो इस टाइम को कंप्लीटली आपको यूटिलाइज़ करना है। ओके? सोचते हुए टाइम को नहीं बिताना है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। कॉन्फिडेंट रहें, ये भी गाइडेंस है।
और साथ में बस अपने अच्छे के लिए सोचकर कोई एक्शन ना लें, ओके? दूसरों के बारे में भी जब आप सोचेंगे, आप देखेंगे और ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो और ज़्यादा सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके? और मेडिटेशन करना स्टार्ट करें डेली बेसिस पर, कुछ टाइम अपने लिए निकालना और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए टाइम निकालें। ये भी आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ओके? तो पाइल नंबर 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेज। अगर इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। थैंक यू। 6 of Pentacles, Ace of Wands, Knight of Cups, Six of Swords। तो आप लोगों के लिए इस फुल मून में जो वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बैलेंस, ओके? ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रही है। पाइल 2 को ज्वाइन जिन लोगों ने किया है, आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रही है, ओके? और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि बैलेंस जा रहा है, ओके? देखिए, अगर पहले आपकी ऐसी साइकिल थी कि आप ओवरली सब कुछ करते थे, जब सो रहे हो आप एक्स्ट्रा टाइम 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हो, ओके? देर तक आप जाग रहे हो रात में, तो ये दर्शाती है कि आपकी स्लीपिंग साइकिल सही नहीं है, एक्सट्रीम कर रहे हो आप। जब खाना खा रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पर आप जंक फूड्स इनटेक कर रहे हो, ओके? जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पूरा दिन आप फ़ोन पर बिता रहे हो, और जब वर्क कर रहे हो, तब भी ओवरली आप अपने आप को पुश कर रहे हो, काम कर रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस काम में कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड हो, ओके? और जब रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज़ है या रिलेशनशिप में जब आप टाइम दे रहे हो, तो उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हो। दूसरी किसी चीज़ पर आपका ध्यान ही नहीं है। तो अगर आप लोग किसी भी चीज़ को करने में एक्सट्रीम तक पहुँच जाते हो, आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, प्रॉपर्ली डिसिप्लिन नहीं है, आप अ, जब जो मर्ज़ी कर रहे हो, तो ऐसी अगर आपकी लाइफ की साइकिल रही है पास्ट में, तो ये हील होगी, ओके? आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होगी। आप समझेंगे कि डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में सब कुछ इक्वल तरीके से करना। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो ये एक पार्ट आपकी हील हो रही है, ओके? और अगर आप लोग पहले से ही डिसिप्लिन्ड हो, पहले से ही सब कुछ बैलेंस में करते हो, तो यहाँ पर कुछ शिफ्ट आपके लाइफ में आ रही है। किसी चीज़ से आपको हर्ट किया जा सकता है, कोई कार्मिक साइकिल आपका एंड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा एक मैं कह सकती हूँ, कुछ ट्रांसफ़ॉर्म करनी पड़ेगी, ओके? ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है इस फुल मून के बाद। जैसे अम आप किसी जगह पर अपनी एनर्जी कंप्लीटली इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपकी कोई बिज़नेस है, जैसे आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हो, ओके? आपने अपनी बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा एनर्जी उस बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में दी है और उसके बाद आपको चीट किया जा रहा है या उसके बाद आपके साथ गलत कुछ किया जा रहा है और आप उसको छोड़कर जा रहे हो। आप पार्टनरशिप को किसी रीज़न से तोड़कर जा रहे हो और देन अपना खुद का कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हो। तो एक तरह से ये पॉज़िटिव है, लेकिन जो वे होगी ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो पाइल 2 को जॉइन किए हैं कुछ लोगों के लाइफ़ में शॉकिंग ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन जो आप डिसाइड करेंगे, वो आपकी डेस्टिनी है और उससे एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। हो सकता है पहले जहाँ पर अपनी एनर्जी आप इतने ईयर्स से दे रहे थे, इतने मंथ से आप कहीं पर अपनी एनर्जी दे रहे थे, उस जगह पर उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में नहीं मिला है, उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिला है, पार्टनरशिप आप जहाँ पर कर रहे थे। लेकिन जब आप छोड़कर अपना कुछ कर रहे हो, आप बहुत शाइन कर रहे हो, बहुत ग्रो कर रहे हो,
ओके, तो कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली जिन लोगों की पार्टनरशिप की कोई बिजनेस है या जो लोग कुछ शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जैसे आप किसी घर में रह रहे हो और आपके भाई-बहन या किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो जाएँ और आप अपनी वाइफ़ या हस्बैंड के साथ कहीं और जगह पर शिफ्ट कर रहे हो, ओके? तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर बन रहे हैं। जैसे आप गिव अप कर रहे हो कि यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता है, अभी मुझे अपना आगे देखना है। अ, रिलेशनशिप को भी हो सकता है आप छोड़ रहे हो किसी के साथ और किसी बिज़नेस को, वर्क को भी हो सकता है आप छोड़ रहे हो, ओके? और कंप्लीटली न्यू माइंडसेट के साथ कि मुझे अभी कुछ अपना करना है, मुझे अभी अकेले रहना है, ऐसा कुछ सोचकर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली हो। लेकिन ये डिसीज़न आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को अ, लेकर आएगी जो कि आपके लिए सक्सेसफुल होगी, ओके? और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप पहले से ज़्यादा डाउन टू अर्थ, पहले से ज़्यादा हम्बल बन रहे हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपको और ज़्यादा गिवर और ज़्यादा फ्री करेगी। इस वजह से भी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए कि आपके आस-पास में ऐसे लोग हैं, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप बस उनके लिए अवेलेबल रहो। तो जब आप दूसरों के बारे में कुछ सोचते हो, करते हो, तो आपके आस-पास के क्लोज़्ड वन्स जो है, वो जेलस फ़ील करते हैं और उनको नहीं पसंद है और समहाउ आपको ये समझ में आ रही है कि मुझे कुछ लोग ब्लॉक कर रहे हैं। मैं लाइफ़ में कुछ करना चाहती हूँ दूसरों के लिए, तो आपको वो नहीं करने दे रहे हैं। तो तभी हो सकता है आप ऐसा कोई एक्शन लो, आप फ्री करो खुद को। जो जेलस पीपल है, जो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे आप बाहर आओ और आप खुद का डिसीज़न खुद लेकर लाइफ़ में कुछ आगे करो और बिग कुछ दूसरों के लिए करो, ओके? जैसे आप आगे डोनेट कर रहे हो, दूसरों को सर्व कर रहे हो, ओके? अगर बहुत दिन की आपकी इच्छा है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। अगर आप लोग सोशल वर्क करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए होते हुए दिख रहा है, ओके? पाइल 2 को जॉइन किए हैं, हो सकता है आपकी मूलांक या भागांक में से कुछ नंबर 3 हो या नंबर 6 हो। ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए नंबर 6 प्रोमिनेंट दिख रहा है, कुछ ना कुछ 6 के साथ आपकी कनेक्शन है, वीनस के साथ कनेक्शन आपका है। जैसे आपकी वीनस हो सकता है लिब्रा में या हो सकता है आपकी वीनस टॉरस में, टॉरस मून साइन आपका हो सकता है, लिब्रा मून साइन या असेंडेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप लोग दिल से कुछ करना चाहते थे इतने दिनों से, लेकिन आपको रोका जा रहा था। कुछ लोग आपसे अपना फ़ायदा देख रहे थे, लेकिन अभी आप उसको बंद करने वाले हो, ओके? देन यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है अगर कोई बीमारी थी, अगर कुछ प्रॉब्लम थी, आपके हेल्थ इश्यूज़ कुछ अगर थे, तो उसमें सुधार आएगी। आप खुद को रिकवर करते हुए दिखेंगे। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम था, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप में न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, नया प्यार यहाँ पर आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको कोई प्रपोजल मिल सकती है, ओके? रिलेशनशिप की या मैरिज की प्रपोजल आपको मिल सकती है, ओके? एस ऑफ वॉन्ड से करियर में या फिर रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है, ओके? और इस फुल मून के बाद आप बहुत ज़्यादा हार्ट सेंट्रिक बन रहे हो, डिसीजन आप जो लेंगे ना अपने दिल से लेंगे, ओके? अपने दिल से लेंगे और हार्ट चक्रा आपका हील हो रहा है। डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, लेकिन उस लव को आप अभी रिसीव भी कर पाएँगे, ओके? चलिए और देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस। अगेन बैलेंस द वर्ड यहाँ पर देखिए बैलेंस आया है। आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बैलेंस ये वर्ड। इस वर्ड को आप कह सकते हो, बार-बार अपने मन में रिपीट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप खुद को ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्या मेरी लाइफ में बैलेंस है? क्या सब कुछ बैलेंस में है? क्या मैं इमोशनली बैलेंस फ़ील कर रही हूँ? क्या मेरे लाइफ के जो एक्शंस हैं वो बैलेंस में है? कहीं पर मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर रही हूँ ना? तो ये आपको खुद से क्वेश्चन करना है। यहाँ पर पर्टिकुलरली मैसेज है कि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इसमें बैलेंस होगी, ओके? मतलब आप अपने आप को प्रॉपर्ली बैलेंस कर पाएँगे, इस दुनिया में कैसे आप जिएँगे, प्रैक्टिकल लाइफ़ जो है, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ़ है इसमें और आपके साथ डिवाइन की जो कनेक्शन है, जो आपकी आराधना है, जो आपकी मैं कह सकती हूँ जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है इसको भी आप आगे लेकर जा पाएँगे, ओके? तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपका बढ़ेगा और साथ में दुनिया के साथ आपका जो कनेक्शन है ये भी बेटर होगी।
बैलेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, ये गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो लोग सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, जिनके लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अगर कुछ शिफ्ट आप लेकर आ रहे हो, कुछ जगहों को आप छोड़ रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो कुछ अगर, तो आपको कहा जा रहा है इस सिचुएशन में दुखी मत हो। ये टाइम है आपको ये दिखाने का कि आप अकेले क्या कर सकते हो, आप कितना कुछ कर सकते हो लाइफ में, कि आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो कुछ अगर डिसाइड कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, कहीं से मूव ऑन करने के लिए, कुछ शिफ्ट लेकर आने के लिए, तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और दिखाना है आप कितना सारा कैपेबल हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको कुछ लोग चीट कर रहे हैं, या आप कुछ आपके साथ कुछ गलत करने के लिए प्लान कर रहे हैं, ओके, ठग रहे हैं, एक्चुअली में ये वर्ड है, तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे कोई भी पर्सन कुछ भी क्यों ना कर ले, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ओके, आप और ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपकी लाइफ और बेटर होगी। दूसरों की गलत डिसीजंस की वजह से आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही होगी, ओके, और आपके लाइफ में सक्सेस आएगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, बॉटम से अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो अगर रिलेशनशिप में भी किसी तरीके की धोखा आपको मिलता है, तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द आप जैसा कोई पर्सन आने वाला है। इस कार्ड से मुझे टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके सोलमेट को आप अट्रैक्ट करो और एक लविंग रिलेशनशिप आपका आगे बने। चाहे आप रिलेशनशिप में किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, चाहे आप अम, किसी भी दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी चाहे आपकी एज हो, लेकिन अगर आप लव पर बिलीव करते हो, स्पेशली नंबर 6 वाले बहुत लविंग होते हैं, मैंने पहले ही कहा है आप लोग बहुत प्यारे हो, तो आपके लिए आगे लव वेट करा है, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लिए आगे है, बिलीव रखें। बहुत सारा प्यार आपके लिए आगे वेट करा है, जितना आपने दिया है उसको अभी आप रिसीव भी करने वाले हो। ओके, घंटी बज रही है कहीं पर, जैसे मुझे कंफर्म किया जा रहा है, यस ये बात सही है आप लोगों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस कार्ड से भी मैंने कहा था कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें बैलेंस होगी। किसी को अगर आप मैनिफेस्ट करे हो, बेटर कनेक्शंस को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो मैनिफेस्ट होगी। ओके, और ये कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, आप अपनी सोलमेट के साथ यूनियन को भी हो सकता है मैनिफेस्ट करे हो। ओके, तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग इस फुल मून में। अगर रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिली है, कोई मैसेज मिली है, क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।